नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीटेट की आज धमाकेदार क्लास में। इस क्लास को अगर आपने समझ लिया तो आज आपकी 60 से 70 नंबर की पूरी पेडागोजी कवर हो जाएगी और बिना पढ़े आप पूरी पेडागोजी में से, जैसे आपकी 60 नंबर की पेडागोजी होती है और 70 नंबर की पेडागोजी, पेपर 1 में आपकी 70 नंबर की पेडागोजी होती है और पेपर 2 में आपकी 60 नंबर की पेडागोजी होती है। ये कैसे होती है वो मैं अभी आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड आपके लिए लिख रखे हैं, एक एक करके मैं आपको ऐसी चीज बताऊं कि आपको ये टैग वर्ड बिना याद करे पूरी की पूरी जो सीटेट की पेडागोजी का बेस है, कैसे उससे नेगेटिविटी पहचानी जाती है और कैसे उससे पॉजिटिविटी पहचानी जाती है, वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। अभी तक जैसा कि आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कैसे मैंने 3 बार की सीटेट का एग्जाम पास किया है और उस एग्जाम को पास करने में मैंने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की थी, सॉल्व पेपर से पढ़ा था या फिर उसके जो कंटेंट होते हैं, जैसे किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते टाइम तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को पढ़ा था। अब ये पेडागोजी बिना पढ़े कैसे, उसकी जब मैंने आंसर की मिलाई तो देखा है कि हर एक पेपर में, जैसे मैथ हो, एसएसटी तो मैंने दिया नहीं है, मैथ और साइंस का दिया है, और जो अगर पीआरटी है तो उसमें मैथ ईवीएस होती है, तो उस तरीके की पेडागोजी में आराम से 15 में से 12-13 नंबर आ जाते हैं। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से जितना भी मैंने अभी तक सीखा है उनको टैग वर्ड्स के जरिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव की एक बेस जानकारी दूंगा मैं आपको, जिससे आप आसानी से जो आपकी ये 60 और 70 नंबर की पेडागोजी आने वाली है वो। अब सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा पेपर 1 के बारे में, फिर मैं आपको समझाऊंगा पेपर 2 के बारे में कि इसमें 60 और 70 नंबर की कैसे पेडागोजी होती है। सीडीपी की जो पेडागोजी है वो 10 नंबर की आती है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। इसके बाद आता है आपका पेपर 1 में जो मैथ होता है वो, तो मैथ की आपकी 15 नंबर की पेडागोजी आती है, जबकि पेपर 2 में आपकी मैथ में 10 नंबर की पेडागोजी आती है। अब पेपर 1 में ईवीएस में आपकी 15 नंबर की पेडागोजी आती है, इसमें साइंस में आपकी 10 नंबर की पेडागोजी आती है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है। अब ये 30 और 30 कितने हो गए, 60, तो आपकी 60 नंबर की पेडागोजी आती है पेपर 2 में, और ये कितने हो गए, 60 और 10 70 नंबर की पेडागोजी आती है आपकी पेपर 1 में। तो ये तो आपकी पेडागोजी मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट से बता दिया, जैसे कि आपको सीडीपी के ये पेपर 2 के लिखे नहीं है तो समझा दे रहा हूं। ये सीडीपी के, मैथ के, साइंस के, हिंदी या इंग्लिश लीजिए आप या संस्कृत लीजिए, दोनों में 15 नंबर की पेडागोजी है। ऐसे ही यहाँ पर पेपर 1 में सीडीपी में 10 नंबर की पेडागोजी, मैथ में 15 नंबर की पेडागोजी, ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 15-15 नंबर की पेडागोजी। आप इंग्लिश की जगह संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, ये सब तो आप सबको पता ही है कि हम 2 लैंग्वेज में अपनी पसंद से कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी पेडागोजी आज मैं आपको समझाने वाला हूं, कैसे आप ये 70 नंबर पेपर 1 की पेडागोजी और कैसे आप ये 60 नंबर पेपर 2 की पेडागोजी तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बात बताऊं कि अगर आप बच्चा होते तो आप क्या करते, आप अपने लिए क्या चाहते। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि बच्चा कौन है, मैं। जो भी पेपर दे रहा है वो ये सोचकर पेपर दे कि बच्चा कौन है, मैं। अब आप मुझे बताइए कि पूरी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम 30 से 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब टीचर एक बच्चे से पूछता है क्या आपको समझ में आया। अगर उस बच्चे ने कह दिया मेरे समझ में आ गया और उस टीचर ने आपसे नहीं पूछा कि आपको समझ में आया, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आप कहेंगे उस बच्चे से पूछ लिया और मुझसे नहीं पूछा है, यानी कि आपको समझ में नहीं आया इसीलिए आपको बुरा लगा है। इसका मतलब अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए पेडागोजी में कि क्या शिक्षक को सभी बच्चों की जो व्यक्तिगत क्षमताएं हैं उनकी देखरेख करनी चाहिए या उनको इग्नोर करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, तो इसमें सीधे सीधे देखभाल और उपेक्षा, ये 2 शब्द मिल गए आपको, देखभाल और उपेक्षा। तो जहां पर देखभाल होगी, केयर होगी, ध्यान होगा, उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के ऊपर बात की जाएगी, वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव प्लस पॉइंट, और जहां उपेक्षा होगी वो आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा।
तो अपनी उपेक्षा कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि उनके अध्यापक उनकी बात ना सुने, सिर्फ और सिर्फ दूसरे बच्चों की बात सुने। तो ये वो नहीं चाहेंगे, इसलिए ये उपेक्षा हो गया नेगेटिव वर्ड और देखभाल हो गया पॉजिटिव वर्ड। इसी तरह से अब एक शिक्षक बच्चों को पीट कर पढ़ाना चाहता है और दूसरा उन्हीं बच्चों को प्यार से समझाकर उनकी जो भी समस्याएं उनको समझकर उनका समाधान करके समझाना चाहता है। तो इनमें से आप अगर बच्चा होते तो आप क्या चाहेंगे, पिटकर पढ़ाना चाहेंगे या फिर अपनी समस्याओं को शिक्षक को समझाकर उनका समाधान करवाकर? तो आप समस्या समाधान करवाकर पढ़ना चाहेंगे। तो समस्या समाधान, ये सब आप आराम से, जैसे ही आप ये सोचेंगे कि मैं बच्चा हूं, ये फर्स्ट वर्ड, ये सेकंड वर्ड, और एक है ये पिटाई या फिर दंड, इसको आप दंड भी कह सकते हैं, सजा, दंड। तो ये सब आपके क्या है, नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्ड और मिल गया आपको। दूसरा, समस्या समाधान, पिटाई या दंड और सजा, ये दोनों वर्ड आपस में क्या है, अपोजिट है। समस्या का समाधान होना चाहिए या सीधे सीधे बच्चे को दंड देना चाहिए? तो समस्या का समाधान होना चाहिए। तब आप ये देखिए, आप पूरी थ्योरी में अगर आपने ये लगा लिया कि मैं ही बच्चा हूं और आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, वही इस सीटेट का जो पेडागोजी का बेस है वही उसका आंसर होता है। आप आराम से ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ये जो पेडागोजी है वो सबकी सेम ही होती है। आपने अगर 4 से 5 PYQ कर लिए तो आप समझ जाएंगे कि बच्चा कैसे बना जाता है। एक जो रियल बच्चा होता है, जैसे कि कोई बोलेगा कि हमारे जमाने में तो शिक्षक बहुत पीटते थे, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अगर आपने सवाल पूछ लिया तो शिक्षक को उसका बढ़ावा देना चाहिए या उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? तो शिक्षक को उसका बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन आप क्या बोलेंगे, कोई कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अगर हमने बार बार शिक्षक से पूछा तो वो हमें पीट देगा। तो ये सब आपकी जो थिंकिंग है उसको बदलना है पुराने जमाने से। अगर आपकी थिंकिंग खुद नेगेटिविटी की है तो आपके लिए पेडागोजी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको सीटेट के पुराने PYQ पढ़ने हैं। ऐसे ही जितने भी नेगेटिव वर्ड हैं, समझाई, दंड, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। जब आप सीटेट के 4 से 5 PYQ कर लेंगे तो उसकी पेडागोजी समझ जाएंगे। अब दूसरी बात आती है, जब आपने लगा दिया कि मैं ही बच्चा हूं, तो ना तो कोई पिटना चाहेगा, ना कोई ये चाहेगा कि उसकी बात शिक्षक ना सुने, ना कोई ये चाहेगा कि शिक्षक अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता जाए और बच्चों की सुने ही ना। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा। यानी कि ये सब किसकी ओर निर्देश कर रही है कि बच्चा क्या है, वो बाल केंद्रित शिक्षा मांग रहा है। जैसा बच्चा चाहता है वैसी उसको पढ़ाई मिलेगी। इस तरह से अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया तो आप आसानी से ये 60 से 70 नंबर की पेडागोजी काफी अच्छे से कवर कर लोगे। चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों की पेडागोजी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये थे कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। और अगर आपने ये बच्चा बनना सीख लिया तो आप ऐसे कम से कम 40 से 50 नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड खुद बना लेंगे। आप उन सब की बातों में ना उलझें जो 2-4 वर्ड आपको पकड़ा देते हैं और उन्हीं वर्ड को आप पकड़ लेते हैं। अगर आपने ये करना सीख लिया तो आप आसानी से इसकी पेडागोजी कर लेंगे। और उसके लिए आपको ये PYQ पढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि उसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर आपको इनमें से और ज्यादा वर्ड चाहिए ढूंढ कर, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको सारे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड मैं आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।